हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RTL2। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। और ये कौन सी बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ? NCERT। ठीक है, NCERT बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब कि एक्सरसाइज नंबर 7.5। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। इसके T&C यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस। पहला क्या होता है टर्म्स एंड कंडीशन में? इम्प्रॉपर फंक्शन होता है। क्या होता है? इम्प्रॉपर फंक्शन होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रॉपर फैक्टराइजेबल होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रॉपर फैक्टराइजेबल, प्रॉपर फैक्टराइजेबल होता है। तो देखिए, आइए अब हम समझते हैं कि ये क्या है। जैसे कि अब हम लेते हैं फंक्शन। ठीक है, तो इसमें किस तरह के फंक्शंस होते हैं हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसमें किस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो पहला है हमारा प्रॉपर फंक्शन और दूसरा है इम्प्रॉपर फंक्शन। दूसरा इम्प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है? हाईएस्ट डिनोमिनेटर, हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर मतलब कि प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है? जो न्यूमरेटर रहता है उसकी डिग्री बड़ी या फिर ज़्यादा होती है किसके डिग्री के कंपैरिजन में? हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर लेस देन हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मतलब कि प्रॉपर फंक्शन में हाईएस्ट डिग्री किसकी ज़्यादा या बराबर होती है? न्यूमरेटर की। किससे? डिनोमिनेटर से। आइए तो कुछ हम एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे कि x² + 5x + 6 डिवाइडेड बाई x² - 2x + 3। देखिए यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये इक्वल का कंडीशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, और अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें x³ + 5x + 4 डिवाइडेड बाई, ये एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2, x² + 5x + 2। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें न्यूमरेटर में पावर डिग्री जो है वो ज़्यादा है, तो ये किस में आ जाएगी? प्रॉपर फंक्शन में आ जाएगी। ठीक है, और अब हम इम्प्रॉपर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं x² + 5x + 6 डिवाइडेड बाई x³ + 3x + 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसकी पावर या डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शंस। किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन में। किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल बनाते हैं या कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.5 के लिए। ठीक है,
और मैंने यहाँ पे आपको ये वाला तो बता दिया है पॉइंट इम्प्रॉपर फंक्शन का। ये है फंक्शन जिसमें प्रॉपर फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन है। और प्रॉपर फंक्शन में क्या था, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी या बराबर होगी किससे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर की। और इम्प्रॉपर फंक्शन में क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री किसकी होगी, डिनोमिनेटर की। अब देखते हैं प्रॉपर फैक्टराइजेबल, मैंने ये समझाना भूल गई थी मैं, तो मैं ये यहाँ पे ही बता देती हूँ। प्रॉपर फैक्टराइजेबल का मतलब होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे x² + 5x + 6। तो ये वाला जो है ये पूरी तरह से फैक्टराइजेबल है। क्यों, देखिए आइए हम इसे तोड़ते हैं। x² + 3x + 2x + 6। तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा x + 2 और x + 3। तो यही है फैक्टराइजेबल, प्रॉपर फैक्टराइजेबल, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, किसका, एक्सरसाइज 7.5 का। तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ, जिसमें है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x + 1 x + 2 dx। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अब हम इसे बनाने का तरीका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे 2 टर्म है और ऊपर 1 टर्म है, तो हमें देखना क्या है, इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, मतलब कि इनकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से। चलिए, लेट x डिवाइडेड बाय x + 1 x + 2 इक्वल्स टू, इसके लिए हम a लिखेंगे, ax + 1 + b x + 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम इसे इस तरह से अरेंज करेंगे, x + 1 x + 2 इक्वल्स टू a x + 2। ये देखिए ये एलसीएम हो जाएगा, तो x + 1 और x + 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे कि a/x + 1 है, तो ये a के साथ में है, तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा। मतलब ये एक एलसीएम तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बस ये एक तरीका, शॉर्टकट तरीका बता देती हूँ कि इसके नीचे ये है, मतलब ये होगा b के साथ, और इसके नीचे ये है तो ये होगा a के साथ, तो bx + 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमेशा सेम ही होगा और ये दोनों हमेशा कैंसिल आउट होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, x = a x + 2 + b x + 1, ये मिलेगा हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें पुट करना है। पुट क्या करना है, देखिए जैसे कि पुट, अब हमें पुट क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे x + 2 है, तो हम पहले ले लेते हैं x + 1 = 0। तो x = हमारा कितना आ जाएगा, -1। तो अब इस -1 को हम क्या करेंगे, इस x में जहाँ जहाँ पे भी x है उस हर एक जगह पे हम पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं, -1 = a -1 + 2 + b -1 + 1। तो देखिए ये तो -1 हो गया, फिर यहाँ पर से क्या हो गया, a बच गया, ठीक है। और ये b जो है, ये b जो है -1 + 1 हो के 0 हो गया। तो हमारा a कितना आ गया, a आ गया हमारा -1। ये कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा मेथड है, बस ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन दिया गया रहता है, इसको हमें क्या करना रहता है, इसको हमें एज इट इज़ उतारना होता है, फिर इक्वल्स का साइन दे करके इसे एक कांस्टेंट के साथ लिखना होता है, इसे एक कांस्टेंट के साथ लिखना होता है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है। उसके बाद फिर इसे फिर से हम इसी तरह से लिख देते हैं और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का जो नीचे सेम आया होता है उसको हम मतलब कि डिनोमिनेटर को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमें ये मिल जाता है x = a, इस तरह का टर्म एक मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना रहता है, उसके बाद हमें x + 1 = 0 पुट करना रहता है। मतलब कि जो x पे यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर रहता है उसकी जगह पे हमें 0 पुट करना होता है, एक बार इसमें और एक बार इसमें, ताकि हमें a और b का वैल्यू मिल सके। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने पुट करके यहाँ निकाल लिया है, तो हमें a मिल गया है। अब हम b करेंगे, b निकालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में इसे बना देती हूँ, a आ गया है।
अब हमें क्या करना है, x+2 लेना है, ठीक है। पुट x+2 = 0, तो x = -2 यहाँ पे आएगा। अब ये वाले में देखिए x = a, x+2 x + b x-1 है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x के जगह पे -2 पुट करना है, a -2 + 2, फिर प्लस b -2 + 1। अब यहाँ पे देखिए -2 = 2, यहाँ पे देखिए -2 + 2, ये हो गया 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 0। तो और यहाँ पे देखिए b का क्या आ गया है, -2 + 1, तो ये आ गया हमारा -b। -1 आया, तो -1 को अगर हम b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -b आएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b हमारा कितना निकला, b = 2 निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ये वाला था। तो अब हमें इक्वेशन 1 से क्या करना होता है, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे a/x+1 प्लस इंटीग्रेशन dx b/x+2 dx। यहाँ पे हमारा हो जाएगा। हमें पता है 1/x = क्या होता है, log x होता है, तो इसे हम कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, a 1/x+1 प्लस, और यहाँ पे b बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x+2 dx। तो ये होगा a log x+1 प्लस b log x+2 प्लस c। तो a का वैल्यू हमारा कितना है, -1, यहाँ से जो मैंने निकाल के रखा हुआ है, -1 log x+1 प्लस b कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है, तो 2 log x+2 प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। बस कुछ नहीं है, मैंने यहाँ तक का प्रोसेस आपको दोबारा बताया हुआ था। आगे भी वही करना होता है, दूसरा वाला जो होता है टर्म उसको लेके पुट करना होता है, पुट करने के बाद जो आएगा फिर से हमें इसी इक्वेशन में डालना होता है, कहाँ पे, x के जगह पे, तो हमें b मिल जाएगा। फिर अब हम देखिए इक्वेशन 1 लेते हैं, फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको लेंगे, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो a और b जो है कांस्टेंट है, तो a को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/x = कितना होता है, log x होता है। तो यहाँ पे x के जगह पे x+1 है और यहाँ पे x की जगह पे x+2 है, तो हम log 1/x का फॉर्मूला यूज़ करके log x लिखेंगे, और ये a बाहर निकला हुआ था और b भी यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकला हुआ था, तो log x हो गया। अब a का जो मैंने वैल्यू निकाल रखा हुआ है और जो b का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यही हमारा आ गया आंसर। थैंक यू सो मच।